हे सो रॉयल इनफील्ड ने इलेक्ट्रिक बाइक बना दी है, लेकिन 2.79 लाख की जो फ्लाइंग फ्ली C6 क्या सिर्फ एक एक्सपेंसिव शो पीस है या जेन्युइनली एक सीरियस प्रीमियम ईवी है? चलो देखें। जब सोचो, रॉयल इनफील्ड नाम सुनते ही नॉर्मली हैवी रेट्रो और थंब वाली मोटरसाइकिल्स याद आता है। ओके, लेकिन फ्लाइंग फ्ली 6 में ना ट्रेडिशनल इंजन है ना ट्रेडिशनल रॉयल इनफील्ड डिज़ाइन है। ये एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है और इसका स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 2.79 लाख है। इसके साथ बैटरी एज अ सर्विस यानी बैस ऑप्शन भी है, जिससे प्राइस 1.99 लाख एक्स शोरूम तक रिड्यूस हो सकता है। लेकिन इवन आफ्टर ये एक एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है और रॉयल इनफील्ड भी इसे मास मार्केट के रूप में टारगेट नहीं कर रहा है। इसका फोकस प्रीमियम कस्टमर और एक प्रीमियम लाइफस्टाइल स्टेटमेंट पर है। ओके, जहाँ तक डिज़ाइन का बात है, देखो फ़ोटोज़ में फ्लाइंग फ्ली C6 थोड़ा स्लिम और छोटा लग सकता है और ये एक्चुअली इंटरनेशनल है। ऑलराइट, इसका डिज़ाइन ओरिजिनल फ्लाइंग फ्ली से इंस्पायर्ड है, जो बैटलफील्ड में पैरासूट के थ्रू ड्रॉप की जाती थी और लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होना ज़रूरी है। इसी वजह से इसको ऐसा बनाया गया है। लेकिन रियल लाइफ में इसका सबसे बड़ा हाईलाइट साइज़ नहीं, स्टाइल और क्वालिटी है। रॉयल एनफील्ड ने बिल्ड क्वालिटी पर काफ़ी फोकस किया है। एक्सपोज्ड मेटेलिक फ्रेम, पेंट फिनिश, मैग्नीशियम बैटरी केस और हैंडल बार ग्रिप्स और ग्राइडर फॉक्स और लाइट सब प्रीमियम फील देता है। पैनल्स का जो फिट और फिनिश है वो भी हाई क्वालिटी का लगता है। स्विच गियर भी प्रीमियम फील करता है। ऑलराइट, ओवरऑल ये टिपिकल रॉयल एनफील्ड नहीं है और शायद इसी वजह से ये हर किसी के टेस्ट के लिए नहीं है। मतलब तुम इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ऑलराइट, मतलब कि ये तुम्हारे रॉनेस को नहीं दिखाता है। ओके, देखो, फ्लाइंग फ्ली C6 में फीचर्स का कोई कमी नहीं है। ओके, इसलिए फिज़िकल की ही नहीं मिलता है, नहीं है कि अब इसमें 5 डिजिट पास कोड है टच स्क्रीन पे। ओके, जो कि फ़ोन ऐप से जुड़ा हुआ रहता है। टैंक फ्लैप के नीचे वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, लेकिन रिव्यू के अकॉर्डिंग फ़ोन वहाँ काफ़ी हॉट हो सकता है। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है रॉयल एनफील्ड का फर्स्ट TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले। यप, स्क्रीन क्रिस्प है, ब्राइटनेस इम्प्रेसिव है और इन्फॉर्मेशन क्लियर दिखाता है। गूगल मैप्स नेविगेशन फ़ोन से मिरर किया जा सकता है। बाइक में 4G कनेक्टिविटी भी है और OTA अपडेट्स के साथ बाइक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ़ोन पर रिमोटली सेंड कर सकते हो, जैसे चार्ज स्टेटस और लाइव लोकेशन। ये ऑलमोस्ट कोल्ड लिविंग की तरह नहीं बन गया? हाँ, मतलब वो ये इलेक्ट्रिक है, वो यूजुअल है। ऑलराइट, सेफ्टी के लिए बाइक में ड्यूल चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। दोनों को इंटरवेंशन के हिसाब से कस्टमाइज़ किया जा सकता है और स्विच ऑफ भी किया जा सकता है। इसके अलावा मिलता है 5 राइडिंग मोड्स जैसे इको, रेन, हाईवे, स्पोर्ट और कस्टम। साथ ही 2 रीजन सेटिंग्स और 2 राइडिंग पैरामीटर्स को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन भी है। मतलब ये सिर्फ फीचर्स का लॉन्ग लिस्ट नहीं है, इन सेटिंग्स का राइडिंग एक्सपीरियंस पर भी एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन स्विच गियर परफेक्ट नहीं है। यप, बटन्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड है और सिमिलर फील करता है। राइडिंग के टाइम इन्हें यूज़ करना कंफ्यूजिंग हो सकता है और बटन्स हैंडल बार ग्रिप से थोड़ा दूर है, इसलिए जिसका हाथ बड़ा है उसको भी प्रॉब्लम होगा और जिसका छोटा है हाथ उसको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। लेकिन यूजली क्या है कि आदत हो जाता है, ऐसा नहीं है, इतना तो सोच के ही बनाया होगा। ओके, अब आते हैं, देखो, इस बाइक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीकनेस है वो है सीट और कंफर्ट। वो तो देखने ही से लग रहा है थोड़ा सा। देखो, फ्लाइंग फ्ली स्लिम मोटरसाइकिल है और इसी वजह से इसका सीट भी रिलेटिवली स्मॉल है। कुशनिंग और सीट साइज़ वजह से लॉन्ग राइड्स कंफर्टेबल नहीं लगता है, सिटी के लिए ही बनाया गया है तो ऑब्वियसली। अब देखो, रिव्यू के अकॉर्डिंग अराउंड 15 से 20 किलोमीटर बैक टू बैक शोर होना स्टार्ट हो सकता है और सीट हाइट 823 mm है। कंपैरिजन के लिए तुम क्लासिक 350 का जो सीट हाइट है वो 805 mm है। शॉर्टर राइडर्स को फ्लैट फुटिंग में इशूज़ हो सकता है, लेकिन बाइक का कर्व वेट 124 किलो है और जो इसे मैनेज करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। पार्किंग के लिए रिवर्स मोड भी मिलता
देता है और फुट पैक्स एडजस्टेबल है और तुम उन्हें सेंटर सेट से फॉरवर्ड सेट पोजीशन में चेंज करके मोर क्रूज़र लाइक पोस्चर ले सकते हो। परफॉर्मेंस का बात कर लो तो फ्लाइंग फ्ली C6 का जो मोटर है वो है 15.4 किलोवाट का है और टॉर्क 60 Nm जनरेट करता है। क्लेम्ड 0 to 60 kmph एक्सेलरेशन सिर्फ 3.7 सेकंड्स में कर लेता है। टॉप स्पीड 115 kmph है और राइडिंग मोड्स में असली फन हाईवे मोड से स्टार्ट होता है। ओके, सिटी में तुमको तो ऐसा लगेगा कि बस हाँ ठीक है चला रहे हो तुम, थ्रॉटल रिस्पॉन्स कंट्रोल है, लेकिन बाइक स्पीड बिल्ड करना स्टार्ट करता है तो 80 kmph बहुत जल्दी से आ जाता है। राइट, ओवरटेकिंग भी एफर्टलेस फील होता है और फिर स्पोर्ट मोड। ओके, और यहाँ फ्लाइंग फ्ली जेन्युइनली फील होता है कि वो फ्लाई कर रहा है। ओके, क्योंकि देखो 80 kmph अंडर 6 सेकंड्स में हो जाता है, जो रिव्यू के अकॉर्डिंग 250 cc मोटरसाइकिल्स के का जो लेवल परफॉर्मेंस है, और 100 kmph क्रॉस करना भी इजी है। और 115 kmph लिमिटेड टॉप स्पीड भी इजली रीच हो जाता है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। देखो फ्लाइंग फ्ली का कस्टम मोड एक इसका मेजर हाईलाइट है। ऑलराइट, और इसको तुम कस्टमाइज़ भी करा सकते हो, जैसे इसका ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, पावर, थ्रॉटल रिस्पांस, कोस्टिंग रीजन और ब्रेकिंग रीजन। ओके, और सिर्फ ऑन ऑफ नहीं, मल्टीपल लेवल्स और ट्यूनिंग भी पॉसिबल है। मतलब राइडर बाइक के बिहेवियर को अपना प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग काफ़ी डिटेल में चेंज कर सकता है, सिर्फ ऑन एंड ऑफ नहीं। राइडिंग मोड लेफ़्ट ग्रिप के रोटेटिंग स्विच से ईजिली चेंज हो जाता है, लेकिन रीजन मोड्स को राइडिंग के दौरान डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, उसके लिए बाइक रोकना पड़ता है। ओके, उसके बाद तुम जाओ चेंज करो, तब हो सकता है। चलते चलते में तुम चेंज नहीं कर सकते हो, और बात भी सही है, चलते चलते में कैसे तुम रीजन ही मोड सीधे वही चेंज कर लोगे। पेपर पर फ्लाइंग फ्ली C6 का जो ARAI क्लेम्ड रेंज है वो है 154 किलोमीटर पर चार्ज। ऑलराइट, और बैटरी कैपेसिटी है 3.91 किलोवाट। क्लेम्ड चार्जिंग टाइम अराउंड 2 hours 16 minutes है, लेकिन रियल वर्ल्ड राइडिंग में रेंज राइडिंग स्टाइल पर हैवली डिपेंड करता है। अगर बाइक को एग्रेसिवली राइड करोगे तो रेंज इसका 60 से 70 या 60 मान के चलो तक ड्रॉप हो जाता है। ओके, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि चार्जिंग प्रैक्टिकल है, बाइक में ऑन बोर्ड चार्जर है और इसलिए सेपरेट चार्जर कैरी करने का ज़रूरत नहीं है। रिव्यू के अकॉर्डिंग बाइक अप्रॉक्स 1 मिनट चार्जिंग में 1 किलोमीटर रेंज ऐड कर देता है। ओके, और केबल को नॉर्मल 220 वोल्ट सॉकेट में प्लग किया जा सकता है। अब देखो इसमें टेक का बात करते हैं तो बैटरी है 3.91 किलोवाट, मोटर पावर है 15.4 किलोवाट और मोटर टॉर्क है 60 Nm। ऑलराइट, क्लेम्ड रेंज है 154 किलोमीटर पर चार्ज और रियल वर्ल्ड सिटी रेंज है 110 किलोमीटर। टॉप स्पीड है 115 kmph, 0 से 60 है 3.7 सेकंड में चला जाता है। चार्जिंग टाइम 2 hours 16 मिनट लेता है, या 2 घंटा 16 मिनट लेगा। ओके, कर वेट है वही 124, सीट हाइट है 823 mm, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है 207 mm और व्हील बेस है 1366 mm। फ्रंट एंड रेयर टायर है 90/19। ओके, तो फ्लाइंग फ्ली C6 वर्थ इट है। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये बाइक वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनने के लिए बनी ही नहीं है। ओके, इसको वैसा बनाया ही नहीं गया है। तो 2.79 लाख एक्स शोरूम का जो प्राइस पर इसका टारगेट मास मार्केट कम्यूटर नहीं है। फ्लाइंग फ्ली C6 एक प्रीमियम लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है और तुमको इधर बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियम फिनेस, पावरफुल परफॉर्मेंस, एडवांस कनेक्टिविटी, TFT टच स्क्रीन, मल्टीपल राइडिंग मोड्स और डीप कस्टमाइजेशन मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ स्मॉल और अनकम्फर्टेबल सीट भी है, क्रैम्ड स्विच गियर और एग्रेसिव राइडिंग में 60 से 70 किलोमीटर तक गिरने वाला रेंज भी मिलता है तुम्हें। ऑलराइट, मतलब एक तरह का ये लिमिटेशंस है। ओके, और इसीलिए अगर तुम एक एवरीडे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चाहिए तो C6 का प्रपोजिशन डिफ़िकल्ट हो सकता है। ऑलराइट, लेकिन अगर तुम्हारे पास क्लोज टू 3 लाख स्पेंड करने का बजट है और तुमको एक यूनिक प्रीमियम और एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चाहिए जो गैराज में स्टेटमेंट पीस हो और कभी कभी तुम इसको निकालो, राइट, तो फ्लाइंग फ्ली C6 जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है।
ले लो। ओके अब देखो, रॉयल एनफील्ड का जो ये फर्स्ट ईवी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली यू नो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट भी नहीं लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लाइंग फ्ली 6X रॉयल एनफील्ड का जो इलेक्ट्रिक जर्नी है वो सिर्फ इसका ये बिगनिंग है, और तो लाएगा ही, राइट। तो अब तुम लोग बताओ कि क्या तुम 2.79 लाख में फ्लाइंग फ्ली 6X लोगे, या इसी बजट में एक और ट्रेडिशनल पेट्रोल रॉयल एनफील्ड प्रेफर करोगे? क्या लोगे बताओ कमेंट में, और सब्सक्राइब करो। यप।